फ्रेंड्स, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के पार्ट 5 में आज हम किंगडम मोनेरा में पढ़ने जा रहे हैं कि उसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मोड ऑफ रेस्पिरेशन कैसे उसका रेस्पिरेशन होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वो देख लेना, या फिर ऊपर आ रहा होगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, बैक्टीरिया के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन टू टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स का मतलब यहाँ पे ये है, ऑटोट्रॉप्स जो अपना खाना खुद बनाते हो, और हेटरोट्रॉप्स वो जो दूसरों से लेते हो अपना खाना। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स में आ जाते हैं हमारे पास फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज। ठीक है, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज जो हमारे पास खुद ही सनलाइट से अपना खाना बनाते हो। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पास ब्लू ग्रीन एल्गे, सॉरी वो तो एल्गे हो गए। ठीक है, तो ये आ जाते हैं हमारे पास साइनोबैक्टीरिया जिसे हम कहते हैं, वो आ जाता है उसका एग्जाम्पल फोटोसिंथेटिक का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम फोटोसिंथेटिक की बात करें तो यहाँ पे कौन सा क्या क्या बाय प्रोडक्ट्स बाहर निकल के आते हैं। ठीक है, तो सिंपली सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए प्लांट में क्या होता है, प्लांट में ग्लूकोज अपना फूड कैसे बनाता है प्लांट, सिंपली उसमें CO2 प्लस H2O ऐड होता है। ठीक है, और बन जाता है ग्लूकोज C6H12O6 प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन निकल जाती है। ठीक है, जबकि ये प्लांट्स में होता है। ठीक है, प्लांट्स में होता है। ठीक है, यहाँ पे सिस्टम अलग है। बैक्टीरियाज में क्या होता है, बैक्टीरियाज में होता है हमारे पास ये CO2 प्लस H2S will give C6H12O6 प्लस S। तो यहाँ पे सल्फर निकलती है। ठीक है, इस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहते हैं हम एनऑक्सीजेनिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, एनऑक्सीजेनिक हो गया ये, और ये क्या हो गया हमारे पास, ऑक्सीजेनिक। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कीमोसिंथेटिक की। ठीक है, कीमोसिंथेटिक में क्या होता है हमारे पास, अच्छा इसके एग्जांपल यहाँ पे पिगमेंट्स कौन कौन से होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं हमारे पास कौन कौन से, पिगमेंट होता है हमारे पास एक तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल पिगमेंट्स की बात कर लेते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में काम में आते हैं, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, और बैक्टीरियोविरिडिन। बैक्टीरियो क्लोरोफिल और बैक्टीरियोविरिडिन। ठीक है, ये हो गया हमारे पास फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, किसमें, बैक्टीरिया में। ठीक है, अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं कीमोसिंथेटिक। कीमोसिंथेटिक कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स में आ जाते हैं हमारे पास किसी भी केमिकल से अपना खाना बनाने वाले। ठीक है, कीमोसिंथेटिक मतलब जो हमारे पास बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं सॉइल के अंदर, उन्हें हम क्या कहते हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गया राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम किसी भी प्लांट की लेग्यूमिनस रूट्स में पाया जाता है। ठीक है, वो बैक्टीरिया क्या करता है, उस प्लांट के लिए नाइट्रोजन फिक्स करता है, और बदले में वो प्लांट से शेल्टर और फूड प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, कीमो जैसे हमारे पास आ गया, हमारे पास एग्जांपल आ गया नाइट्रोमोनास। ठीक है, नाइट्रोसोमोनास, और दूसरा एग्जांपल हमारे पास आ गया नाइट्रोकोकस। ठीक है, ये दोनों एग्जांपल आ गए हमारे पास किसके, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। अब हम बात कर लेते हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, किसमें, बैक्टीरिया में। ठीक है, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन सबसे पहले आ जाता है हमारे पास सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट मतलब डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना फूड वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास डेड, फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। ठीक है, सिम्बायोटिक मोड मतलब दोस्ती के साथ रहना। ठीक है, दोस्त बना के रहना अपने साथ। इसके एक एग्जांपल देते हैं हम, इसमें यहाँ पे लेन देन चलता रहता है, जैसे पड़ोसी हुए उसमें लेन देन चलता रहता है।
वैसे यहाँ पे भी लेन देन चलता रहता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम देंगे, इसका एग्जाम्पल आ गया राइजोबियम एंड किसी भी प्लांट की लेग्यूमिनस रूट। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है हमारे पास राइजोबियम जो होता है प्लांट के लिए नाइट्रोजन फिक्स करके उसे देता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, और बदले में ये रूट उसे क्या करती है, फूड देती है, ठीक है, फूड या शेल्टर, रहने के लिए जगह, ठीक है। तो ये ऐसे करके एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बन जाता है, यानी कि दोस्ती हो जाती है दोनों के बीच में और दोनों का काम चलता रहता है, ठीक है। पैरासिटिक, पैरासिटिक मतलब पैरासिटिक आ गए हमारे पास जो डिजीज कॉजिंग भी होते हैं और किसी होस्ट के अंदर रहते हैं और उनसे ही अपना खाना लेते हैं, उनकी मशीनरी डैमेज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आ गया हमारे पास विब्रियो कॉलरी, ठीक है, विब्रियो कॉलरी, CHOLORAE, विब्रियो कॉलरी, ठीक है। ये हमारे पास एक पैरासिटिक हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरियम है, ठीक है, जो कि क्या करता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में यहाँ पे हेटेरोट्रोपिक पैरासिटिक है, ठीक है। तो चलिए ये वाला टॉपिक यहीं भी खत्म होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। ये 2 टाइप्स का होता है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में हम बात करें तो हमारे पास 3 मेथड आते हैं। सबसे पहला मेथड आता है हमारे पास सिंपल बाइनरी फिजन, ठीक है। बाइनरी फिजन में सिंपल कुछ नहीं होता, एक सेल होता है वो डिवाइड कर देता है 2 डॉटर सेल्स में, ठीक है। वो कैसे होता है, ये हमारे पास बैक्टीरिया सेल है, यहाँ पे उसका डीएनए है, ठीक है, डीएनए स्ट्रैंड, ये डीएनए जाके चिपकता है मीजोजोम से, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाता है, यहाँ पे डीएनए चिपक जाता है, ठीक है। अब ये मीजोजोम खींचने लगता है, तो ये यहाँ पे क्या बन जाता है, यहाँ पे खींच के ये 2 मीजोजोम आ जाते हैं और 2 डीएनए आ जाते हैं, ठीक है, ये हो गया। और फिर ये डिवाइड कर जाते हैं 2 डॉटर सेल्स में, 2 नए बैक्टीरिया बन जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे डीएनए आ गया और ये यहाँ पे मीजोजोम और ये डीएनए, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पे बाइनरी फिजन होता है और एक बैक्टीरिया 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये हो गया सिंपल बाइनरी फिजन और ये होता है फेवरेबल कंडीशन में, जब बिल्कुल फेवरेबल कंडीशन हो, एकदम मॉइस्ट एटमॉस्फेयर हो, बढ़िया एकदम, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारा दूसरा एंडोस्पोर फॉर्मेशन, एंडोस्पोर फॉर्मेशन। अब एंडोस्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं और बैक्टीरिया का सर्वाइवल बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाता, अनफेवरेबल कंडीशंस होती है, तो वो क्या करता है, एक हार्ड कवरिंग जिसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं वो बना लेता है, ठीक है। ये हमारे पास बैक्टीरियल सेल है, ठीक है, ये उसका डीएनए है, तो इसके आगे वो इसके ऊपर एक हार्ड कवरिंग बना लेता है वो, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स, ठीक है। अब ये कॉर्टेक्स किसी भी हालत में इस डीएनए को बचाए रखता है, चाहे पूरा सेल बॉडी डैमेज हो गई हो हार्श कंडीशंस में, सबसे ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस में भी अगर कोई बैक्टीरिया है तो कॉर्टेक्स उसका डीएनए संभाले रखेगा, ठीक है। और चाहे ये पूरा सेल ऊपर का डैमेज हो जाए उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, ये पूरा डीएनए जो है ये इनएक्टिव रहेगा, ठीक है, कोई वर्क नहीं करेगा और बस ऐसे ही पड़ा रहेगा, बस इंतजार करेगा कब फेवरेबल कंडीशंस आए, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं इसमें डिवीजन शुरू हो जाता है और सेल्स बनने शुरू हो जाते हैं, और फिर ये जो कॉर्टेक्स होता है ये फट जाता है और इसमें से बैक्टीरिया निकल जाते हैं, ठीक है, फेवरेबल कंडीशन से। तो ये आ गया हमारे पास एंडोस्पोर फॉर्मेशन। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं हमारे पास थर्ड जो होता है हमारे पास, ये बहुत ही रेयर केसेस में देखा गया है, लेकिन बहुत रेयर होता है ये बर्डिंग, ठीक है। तो सिंपली इसमें एक पेरेंट सेल से एक बड निकलती है और
ये पेरेंट सेल है, यहाँ पे एक बर्ड निकल गई और ऐसे करके देखते देखते 2 बैक्टीरिया बन जाते हैं। ठीक है, बहुत रेयर केस है, बहुत ही कम पाया गया है ये। ठीक है, फिर अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो अब हम बात कर लेते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की। ठीक है, इसमें 3 टाइप्स का हो सकता है हमारे पास। कॉन्जुगेशन आ सकती है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है और यहाँ पे ट्रांसडक्शन हो सकता है। ठीक है, तीनों बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारे पास मेथड्स है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉन्जुगेशन की। ठीक है, कॉन्जुगेशन हमारे पास कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस करा था? कॉन्जुगेशन की बात करते हैं। कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन किसने इंट्रोड्यूस करा था? लेडरबर्ग एंड टेट्रम। ये हमारे पास 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने कॉन्जुगेशन बैक्टीरिया में बताया था कि कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे 2 बैक्टीरिया आते हैं। एक तो यहाँ पे 2 बैक्टीरिया ये आ गए, पॉजिटिव स्ट्रेन बैक्टीरिया और नेगेटिव स्ट्रेन बैक्टीरिया। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेन बैक्टीरिया आ जाते हैं हमारे पास। पॉजिटिव स्ट्रेन के बाद पास होता है हमारे पास एफ जीन। ठीक है, क्या होता है? एफ जीन। अब यहाँ पे एफ क्या है? फर्टिलिटी। और यहाँ पे एक भी एफ जीन नहीं होता, नो एफ जीन। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, ये दोनों पास में आते हैं। पास में आने के बाद ऐसे करके ये ज्वाइन हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे इनका जेनेटिक मटेरियल, यहाँ पे भी इसका जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पे ये रहा हमारा एफ जीन। एफ जीन, ठीक है, कॉन्जुगेशन ब्रिज कहते हैं हम इसे। ठीक है, ये दोनों बैक्टीरिया कांटेक्ट में आते हैं और इनके बीच में एक कॉन्जुगेशन ब्रिज बन जाता है और ये एफ जो जीन है, एफ फर्टिलिटी जीन, ये यहाँ पे इसमें ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव से, ये पॉजिटिव से नेगेटिव में ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ पे फिर आ जाता है एफ जीन। ठीक है, तो हमारे पास ये ऐसा हो जाता है, नेगेटिव स्ट्रेन ऐसा हो जाता है, यहाँ पे एफ जीन और यहाँ पे इसका खुद का जीन। ठीक है, और फिर ये क्या करता है, ये डिवाइड करता है बाइनरी फिजन से। ये यहाँ पे क्या करेगा? डिवाइड हो जाएगा बाइनरी फिजन से। ठीक है, डिवाइड बाइनरी फिजन से ही होगा। ठीक है, ये आगे यहाँ पे 2 दिए। तो ऐसे करके हमारे पास कॉन्जुगेशन होती है। 2 बैक्टीरियाज के अंदर 2 बैक्टीरियाज कांटेक्ट में आते हैं, कुछ चीजें ट्रांसफर होती हैं, जेनेटिक मटेरियल, कॉन्जुगेशन ब्रिज बनता है और फिर एंड में बाइनरी फिजन से जो है वो डिवाइड होके डॉटर सेल्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे पास कॉन्जुगेशन की। अब इसका सेकंड मेथड हमारे पास आ जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसे हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब हम बात कर लेते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की। ये बताया था किसने? ग्रिफिथ नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया के अंदर घुस के उसे ट्रांसफॉर्म कर देता है, बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर देता है। ठीक है, एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल किसी दूसरे बैक्टीरिया में घुस जाता है और उसे ट्रांसफॉर्म कर देता है। इस मेथड को, इस चीज को हम आगे पढ़ने वाले हैं क्लास 12th में। ठीक है, क्लास 12th में जब वहां पे जेनेटिक्स आएगी तो हम वहां पे इस पूरी प्रोसेस को पढ़ेंगे कैसे ये होती है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन मैंने अभी बता दिया है बस क्या होता है। एक बैक्टीरियम का जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में जाता है और वो दूसरा बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म हो जाता है, उसके अंदर नई प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसडक्शन। हमारे पास किस किस साइंटिस्ट ने दिया था ट्रांसडक्शन? दिया था हमारे पास लेडरबर्ग ने। ठीक है, लेडरबर्ग ने दिया था ट्रांसडक्शन। इसमें क्या होता है, हमारे पास एक बैक्टीरिया, उसके अंदर एक बैक्टीरियोफेज घुसा। अब भैया बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? बैक्टीरियोफेज वो वायरस होते हैं जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। आगे समझ में? वो वाले वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। तो यानी कि इसमें एक वायरस घुसा, वायरस घुसने के बाद इसने इसके साथ, इसके जेनेटिक मटेरियल के साथ छेड़छाड़ करी और थोड़ा सा जेनेटिक मटेरियल का पार्ट अपने साथ ले गया बाहर। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास बैक्टीरियोफेज। ये इसके पास थोड़ा सा इसके जेनेटिक मटेरियल का मामला भी इसके पास पहुंच गया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ये चेंज हो गया। अब भैया ये
इसने देखा दूसरा होस्ट कहीं कि मुझे कोई और जगह चाहिए, मैं वहां पे जाके बैठूंगा, ठीक है। तो ये गया हमारा दूसरे बैक्टीरिया में। दूसरे बैक्टीरिया में जाके इसने फिर उसके डीएनए से छेड़छाड़ करी। डीएनए से छेड़छाड़ करते समय जो इस वाले बैक्टीरिया का डीएनए था वो इस वाले बैक्टीरिया में पहुंच गया और ये चेंज हो गया। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? ट्रांसडक्शन। द प्रोसेस व्हेन सम चेंजेस अकर ड्यू टू ए बैक्टीरियोफेज इन ए बैक्टीरियम इज नोन एज ट्रांसडक्शन। ये भी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, किसका? बैक्टीरिया का। तो इस पार्ट को हम यहीं पे एंड करते हैं। अब अगले पार्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं साइनोबैक्टीरिया और मोनेरा, किंगडम मोनेरा के कौन कौन से मेंबर्स हैं उनके बारे में। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू।